हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CMA फाइनल पेपर नंबर 14 SFM का फैकल्टी। आज हमारा दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम था। स्टूडेंट्स के पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका पेपर गया है। सो एक बार हम पेपर को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि पेपर एक्चुअल में कैसा था। फाइन। सो एज यूजुअल सेक्शन ए हमारा MCQ का होता है। यह वीडियो वो देखे जिनका आगे एग्जाम्स आने वाला है, जिनका एग्जाम्स हो चुका है, जिनका एग्जाम्स अभी चल रहा है, वो आफ्टर द एग्जाम्स ये वीडियो देख सकते हैं। अभी अभी मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर आया है। सो मैंने भी अभी तक पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, तो मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं। सो सेक्शन ए MCQ का होता है, 15 MCQs होते हैं। MCQ का डिटेल्ड आंसर आपको एग्जाम खत्म होने से पहले मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर MCQ आंसर आप प्रोवाइड कर दीजिए। जरूर कर देंगे, अभी नहीं, एग्जाम्स खत्म होते ही हम प्रोवाइड कर देंगे। अभी मैं जानबूझकर नहीं चाहता कि कोई भी कंफ्यूजन रहे आपके मन में। अभी एकदम ब्रिलियंट आपका पेपर गया है, अच्छा पेपर गया है और इस पेपर में आपको एग्जामिशन मिल रहा है, ये मुझे पूरा यकीन है। ठीक है सर। सो जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा आपको MCQs के डिटेल्ड आंसर आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दिया जाएगा किस तरह से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये एक नॉर्मल NPV का क्वेश्चन नजर आ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मॉडिफाइड NPV का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में कवर करते हैं। मॉडिफाइड NPV का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में कवर करते हैं। कैपिटल बजटिंग चैप्टर में हमने मॉडिफाइड NPV का कॉन्सेप्ट कवर किया है। ठीक है, तो ये अगेन बिल्कुल इजी था क्वेश्चन पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन अगेन वैल्यू ऑफ स्टॉक और ग्रोथ रेट वगैरह दिया हुआ है। देखकर ही बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है क्वेश्चन, कर लग रहा है कि तुरंत इसे कर डालो, तो चलो कर ही डालो सर। P0 इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट दिया हुआ है, KE दिया हुआ है, करंटली पे मतलब DPS 0। ये क्या है? ये DPS 0 है, तो इसको DPS 1 में बदलना पड़ेगा। DPS 1 बदलिए अपॉन KE माइनस G। इससे आसान सवाल मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा है। करंटली पे मतलब DPS 0। ठीक है, ये DPS 0 आप एज्यूम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट का प्रीमियम डिस्काउंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगेन बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। उसके बाद आप देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन शार्पे रेशो बोला जा रहा है। अगेन बहुत आसान सवाल। ठीक है, आइए। इज ए स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी प्राइस मूवमेंट ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। क्या स्टडी के बारे में बात हो रहा है? ये सारे अजम्पशंस हैं। देयर इज अ बेसिक ट्रेंड इन द शेयर प्राइस मूवमेंट, सच ट्रेंड इज रेपिटिव, शेयर प्राइसेस हैव लिटिल रिलेशनशिप विद इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये किसकी बात हो रही है? ये टेक्निकल एनालिसिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेक्निकल एनालिसिस की बात हो रही है। टेक्निकल एनालिसिस यहां पर आंसर आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो डिजिटल फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो गया होगा। थ्योरी हमने पूरा कवर किया था। और आगे बढ़ते हैं, ये आपका कॉल पुट के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो गया होगा। अगेन ये डिजिटल फाइनेंस के ऊपर थ्योरी है, ये भी हो गया होगा। और आपका ये ट्रू एंड फॉल्स शायद है, ये भी आपका हो जाएगा। थ्योरी है, आराम से हो जाएगा और इसके डिटेल आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। ऑप्शन थ्योरेटिकल वैल्यू, तो रेओ थीटा वगैरह सब हम लोग क्लास में कवर किए हुए हैं। ये सारी चीजें क्लास में ऑप्शन चैप्टर में कवर्ड है। एक भी चीज अभी तक आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सारे कुछ क्लास में कवर्ड है। ठीक है ना। अगेन ये आपका फ्यूचर का सवाल, सिंपल सवाल, डिट्टो सवाल हमने क्लास में कवर किया है। ये प्राइस पर यूनिट म्यूचुअल फंड का सवाल है। प्राइस पर यूनिट ही विल पे वुड बी, तो बहुत ही सिंपल सवाल। ये सारे सिमिलर क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए हैं। प्राइस पर यूनिट आप कितना पे करेंगे, ये सारे NAV निकाल दीजिए। नेट एसेट वैल्यू निकाल लीजिए, NAV निकाल लीजिए। आइए, शार्पेज रेशो, ट्रेनर रेशो, अगेन ये सब सिंपल है। उसके बाद आपका ये सवाल आपके डेफिनेटली
थ्योरी के ऊपर था और ये यूनिक सवाल है, तो ये हम मान के चल सकते हैं कि इसमें बच्चों को दिक्कत आ सकती है। स्टोकास्टिक जो कॉन्सेप्ट है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल आ गया है, अच्छी बात है। हम नेक्स्ट टाइम से इसको भी कंसीडर करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत आ सकती है जिन्होंने थ्योरी पूरा अच्छे से कवर नहीं किया था। फाइन। और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के ऊपर हमने आपको कॉन्सेप्ट कराया है। अगेन ये भी एक थ्योरी के ऊपर है। सो जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये सारी थ्योरी आपको रीडिंग करनी है, उसके ऊपर आपका आ रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि सर आपने नहीं बताया था। मैं अभी आपको प्रूफ कराता हूँ जो मैंने आपको क्लास में कराया था, जो ऑलरेडी मेरे पास किया हुआ है, नोट्स में है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कहा था कि आप 4 चैप्टर से आएगा, अभी आने वाला है, अभी वो आया नहीं है, इस सेक्शन ए में हम अभी एमसीक्यू में है। और एमसीक्यू के लिए मैंने कहा था रीड फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल ईच एंड एवरी लाइन एटलीस्ट 10 टाइम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। मैंने आपको चैप्टर्स भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए थे, 6 मार्क्स का इसमें आता। और वही आप देख रहे हैं जो थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी से आ रहे हैं। रीडिंग आपको करना होगा और 14 मार्क्स का आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के, वो भी आने वाला है। तो ये 6 नंबर में आपके ये 4 चैप्टर तो ऑलरेडी कवर्ड हैं, 4, 12, 17 एंड 14, 4, 12, 17 एंड 14, सिर्फ 2 चैप्टर 5 और 11 ही तो करना था। सिर्फ 5 और 11 को जस्ट एक रीडिंग करनी थी, कम से कम 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, जितना भी आपके समय हो, ताकि एक माइंड में रहे। तो ये चीज आगे वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे जिनका कमिंग अटेम्प्ट है। थ्योरी के एमसीक्यूज भी आपको करने हैं, रीडिंग करना है, सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है सर। आगे आते हैं, अब हम सेक्शन बी में आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आपका कैपिटल बजटिंग का सवाल है। ओल्ड मशीन रिप्लेसमेंट का सवाल है, ओल्ड मशीन न्यू मशीन का सवाल है, सिंपल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, एनुअल मेंटेनेंस दिया हुआ है और बहुत सारी बातें दी हुई है। आपको फैक्टर टेबल भी दिया हुआ है, आपको बताना है एनुअल कैश सेविंग्स, एनपीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, और बताना है रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सिंपल सवाल है, आप करते करते आपसे सवाल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बजटिंग हमने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस क्लास में किए हैं, तो आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये सवाल आपका लीजिंग का है। लीजिंग का सेम सवाल हमारे क्लास में कवर्ड है, सेम सवाल आपको मैंने क्लास में कराया। आई थिंक फिगर टू फिगर भी मैच कर रहा है। 22 लाख, यहाँ पर 5 लाख, यहाँ 6 लाख, फिगर भी मैच कर रहा है। आइए एक बार मैं आपको वो सवाल लेकर चलता हूं जो सवाल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आइए एक बार मैं वो सवाल की ओर लेकर चलता हूं आपको। और इससे आसान पेपर मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। बस 1-2 थ्योरी का अगर आप सही कर लेंगे तो 100 में 100 आ जाएगा, नहीं तो वही 95, 96 तो आता ही हमारे स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका लीजिंग का है और आप देख सकते हैं लीजिंग का आपके सामने, आप देख सकते हैं यहां पर सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है। 22 लाख, आप देखिए मिला लीजिए, 22 लाख, यहां भी 22 लाख है, 5 लाख, 10% ग्रॉस टाइम रेवेन्यू। सर आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 10% ऑफ, एकदम डिट्टो सवाल है, डिट्टो, फिगर टू फिगर मैच, 10% ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम टाइम सर्विसेज। इससे आसान पेपर मैंने आज तक नहीं देखा, डिट्टो सवाल, फिगर टू फिगर मैच। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 3A आपका ओरिजिनल कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, एनुअल नेट कैश इनफ्लो, सिमुलेशन, वेरी गुड। सिमुलेशन का टॉपिक हम लोग पहली बार न्यू सिलेबस में हमने कवर किया था। न्यू सिलेबस में हमने सिमुलेशन का टॉपिक कवर किया था, सेम सिमिलर टू दिस सवाल हमने सेम इसी तरह का सवाल कवर किया। सिमुलेशन का नए सिलेबस में हमने टॉपिक कवर किया था। जो पुराने सिलेबस के स्टूडेंट है उनको ये नहीं कराया गया था, नए सिलेबस के स्टूडेंट को कराया गया है सिमुलेशन का टॉपिक। और डेफिनेटली मेरा मानना है कि ये सवाल आप आराम से कर गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में आते हैं। क्या है यहां पर पूछा, क्या है, कौन से चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ 5 साल का विच इज ठीक है, 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो रिमेन 5 ईयर एक्सपेक्टेड 55 नेट प्रेजेंट वैल्यू 2.1 रुपी कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, आफ्टर द कंपनी जनरेट इतना सेल्स इतना 30% एक्सपेक्ट रिमेन इन फ्यूचर एट फिक्स मार्केट रिस्क बीटा दिया हुआ है, करेंट नेट पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर मार्केट प्राइस पूछा क्या है, एनालाइज एंड असेस द प्राइस पर शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ठीक है, वेरिएबल ग्रोथ मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा, पहले डिविडेंड की कैलकुलेशन कर लीजिए, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, पहले डिविडेंड की कैलकुलेशन कर लीजिए 1 2 3 4 5 मतलब 5 साल तक का, फिर 5 साल बाद कुछ एन्युटी लग रहा होगा, 5 साल बाद कुछ लग रहा होगा DPS 6 अपॉन KE माइनस G अपॉन 1 प्लस KE टू द पावर 5, तो हम उसे कहाँ लेके आ जाएंगे, P0 में लेके आ जाएंगे, और आई थिंक बस इसमें यह है कि आपको डिविडेंड निकालने होंगे, थोड़ा क्वेश्चन पढ़कर डिविडेंड्स निकालने होंगे और आपका KE निकल जाएगा, KE यहाँ पर रिस्क फ्री रेट वगैरह भी दिया हुआ है तो KE भी आपका निकल जाएगा ठीक है, अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, तो आप देखिएगा कौन सा रेट आपके लिए एप्लीकेबल है ठीक है, ये भी इजी है, सवाल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कन्वर्ट ठीक है, प्राइस पर शेयर एंड शेयर एक्सपेक्टेड ओके, वैल्यू बॉन्ड एसेस वैल्यू एट कन्वर्जन ऑप्शन मोर एडवांटेज ठीक है, इजी। बॉन्ड चैप्टर में इतना तगड़ा किया हुआ है कि ये सब तो कुछ है ही नहीं सवाल। बॉन्ड चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है, B0 निकालना है, B0 निकालना है ठीक है, ये भी सवाल हो गया, हो जाना चाहिए। अच्छा आइए अब यहां पर बीटा बोला है और NAV बोला है ठीक है, शार्पे दिया हुआ है, ट्रेनर दिया, वेरिएंस दिया हुआ है, एनुअल एवरेज कॉस्ट ऑफ NAV दिया, सिमिलर सवाल डिट्टो सेम टू सेम सवाल हमने कवर किया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, सेम सवाल मैं दिखा नहीं रहा हूं बार बार, डिट्टो सवाल हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कवर किया है। क्या कहना, इतना आराम से सारा चीज हो रहा है ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी रिटर्न दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है यहाँ पर स्टॉक प्राइस बीटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है बट बहुत सारा कैलकुलेशन बोला हुआ है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोला हुआ है, बीटा कैलकुलेट करना है, बीटा को कैलकुलेट आराम से आप कर ही देंगे ठीक है ना। यहाँ पे A सिक्योरिटी, B सिक्योरिटी और मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है, तो बीटा किससे निकलता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सिक्योरिटी का मार्केट के साथ बीटा निकलता है, ऐसे हम लोग हजारों क्वेश्चन क्लास में किए हैं, ये भी आराम से हो जाएगा ठीक है। आइए उसके बाद बीटा वेरिएंस कोवेरिएंस विद सेंसेक्स ओके नो प्रॉब्लम, रिटर्न ऑन एक्सेल एंड रिटर्न ऑन सेंसेक्स, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें क्या निकालना है, R निकालना है ठीक है, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है और आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो के सिंपल सवाल है, कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट मिलकर ये आंसर बनेगा, मेरे ख्याल से ठीक है, हो जाएगा ये सवाल भी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिट्टो सवाल हमारे फ्यूचर चैप्टर में कवर्ड है, फ्यूचर चैप्टर में डिट्टो सवाल हमारा कवर्ड है, ये सेम वैल्यूज भी दिए हुए टेबल के ठीक है ना, ये सेम सवाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार इफ लगा दे रहा हूं, CA फाइनल के भी इस बार के अटेम्प्ट में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग CA फाइनल के सिलेबस के इस बार के अटेम्प्ट में ये सेम सवाल आया था ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सेम सवाल हमने ऑप्शन चैप्टर में किया, डिट्टो फिगर टू फिगर वर्ड टू वर्ड मैच कर सकते हैं, सेम सवाल हमने ऑप्शन चैप्टर में किया है ठीक है। आगे बढ़ते हैं ठीक है, अगेन आपको ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला हुआ है, रिसीवर्स मनी मार्केट हेज बोला हुआ है, सिंपल सवाल है, इस तरह के सवाल हमने बहुत किए हुए ठीक है ना, सिंपल आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज वो मिलाकर बोला हुआ है, 2-3 क्वेश्चन मिलकर ये बना है, तो ये भी आपसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम डिट्टो सवाल, सेम टू सेम सवाल हमारे मटेरियल में कवर्ड है, सेम डिट्टो सवाल हमारे मटेरियल में कवर्ड है अच्छा अब आपको ये थ्योरी बोला हुआ है ठीक है, तो कोई बात नहीं, थ्योरी तो ऑप्शनल में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा पेपर बना है, मतलब थ्योरी आपका मैंडेटरी में नहीं दिया है, ये अच्छी बात है। हालांकि हम प्रीवियस पेपर पे ऐसा लग रहा था कि मैंडेटरी थ्योरी होगा, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी नहीं दिया हुआ थ्योरी, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे नहीं किए होंगे, ये ठीक है। मतलब आप इस पेपर में जो ओवरऑल मैं एनालाइज कर रहा हूँ 70+ बहुत आराम से, 70+ आराम से, अगर थोड़ा सा और अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्लास किया है, सब कुछ कवर किया है, तो 90+ आपका कहीं नहीं गया। मैं 70 मिनिमम बोल रहा हूँ, 70 मिनिमम बोल रहा हूँ। कोई भी बच्चा अगर मुझे चैलेंज करता है कि सर आपके मटेरियल से नहीं है, 70 मार्क्स नहीं है या 80-90 नहीं है, तो आप बताइए आप कितने मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा कहता है यू आर फ्री टू कमेंट एट क्लास बाय AJ,
टेलीग्राम यूजर आईडी क्लास बाय एजे में आप मुझे मैसेज करो, आप बोलो मेरे को कि सर 70 नंबर का आपके मटेरियल से नहीं है, मैं बैठूंगा आपके साथ, मैं वर्ड टू वर्ड मिलाऊंगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मिलाऊंगा और बोलूंगा भैया ये क्या था फिर जब नहीं था। तो मैं अपने बुक को रखूंगा, क्वेश्चन पेपर को रखूंगा और वर्ड टू वर्ड मैच करवाऊंगा। 70 मार्क्स में मिनिमम बोल रहा हूँ, 70 मार्क्स, उसमें तो 30 नंबर तो एमसीक्यू होगा जो कि बहुत ही आसान थे एमसीक्यू, थ्योरी का छोड़कर, क्योंकि थ्योरी का थोड़ा सा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने खुद किया होगा। तो ठीक है, तो डिटेल्ड आंसर मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप एग्जाम आराम से दे दो, अभी नहीं, ठीक है ना। अगर आप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम वाले ही बैठे होंगे और सुन रहे होंगे मेरी बातें, और जिनका आगे वाला एग्जाम है उनको तो मिल ही जाएगा। वो तो आपको जो मैंने बताया आप फॉलो करो, क्लास में बहुत अच्छा जाने वाला है, पॉजिटिव रहिए, आगे भी अच्छा होने वाला है। स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्स जाता है, आज स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको भी करना है, बस मेहनत करे रहिए, मेहनत कभी फीकी नहीं जाएगी, मेहनत का रंग एक दिन जरूर आएगा, ठीक है। ये पेपर वॉज वेरी गुड, मैं कह सकता हूँ अगर इजी, अगर 1 to 10 को अगर स्केल किया जाए, 1 इज ईजी और 10 इज टफ, तो मैं कहूँगा इस पेपर को, मैं कहना चाहूँगा इसको 3 कहूँगा या 2 कहूँगा, इजी के बेसिस पे 1 to 10 के स्केल में, और 10 मतलब बहुत टफ, ऐसा तो है ही नहीं। 2 से 3 में, क्योंकि मैं 70 मार्क्स कह रहा हूँ मिनिमम, और 90 तो अगर अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो 90 प्लस आना ही आना है। रिजल्ट आने दीजिए, मैं आपको अपने स्टूडेंट्स को लेकर आऊँगा जिनका आएगा और उनसे इंटरव्यू करवाऊँगा, ठीक है। आप भी उनसे बात कर सकते हैं। चलिए अभी बाय, अभी पढ़ाई कीजिए, आगे एग्जाम है तब भी पढ़ाई कीजिए, ग्रुप में बने रहिए, बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर दिए हुए हैं, आपको मेहनत करना है, मेहनत रंग जरूर लाएगा। थैंक यू सो मच। सो हमारा सब्जेक्ट है CMA फाइनल SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 14, 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। सो ये पेपर इज ऑल अबाउट फाइनेंस। जी हाँ, यहाँ पर हम सारी बातें फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट पे अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना है, तो आपको इस पेपर में एक्सेल होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। सो जो हमारी स्पीड ऑफ द क्लास होती है वो हमारी स्लो होती है, बच्चे अपने हिसाब से स्पीड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक रेगुलर बैच भी स्टूडेंट्स चाहे तो फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है, एक फास्ट ट्रैक को सुपर फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है। हमने एक पोल कराया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2x या 1.5x स्पीड में क्लासेस देख रहे हैं। फाइन, हमारी जो क्लास की कवरेज होती है वो 100% एज पर इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस होती है। हम कोई भी ओल्ड सिलेबस की पार्ट नहीं कराते हैं, हम 100% एज पर न्यू सिलेबस की पार्ट कराते हैं। लेटेस्ट आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, और ये दावा हम करते हैं कि अगर आप हमारे मटेरियल को 5 टाइम्स रिवाइज कर लें तो आपका 100% कवर हो जाता है, 100 मार्क्स के लिए आप तैयार रहते हैं। सो हमारे स्टूडेंट्स का एक टारगेट सेट होता है, टारगेट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आप देख पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे CMA के स्टूडेंट्स 98% मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स का आया है। ये बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने पॉजिटिव रहते हैं, और आज बड़ी से बड़ी कंपनी वो लीड कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी आज वो मैनेज कर रहे हैं। और जो इलेक्टिव पेपर है, पेपर नंबर 20, उसमें स्टूडेंट्स 20A चूज करते हैं, SPM एंड VV, उसकी भी क्लासेस हम दे रहे हैं 100% कवरेज के साथ, 100% टारगेट के साथ। न कि हमारे बच्चे सिर्फ 100% मार्क्स इन SFM टारगेट कर रहे हैं, बट 100% मार्क्स वो SPM और BV के पेपर में भी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में, जो आर्टिकलशिप होता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के लिए हमारे स्टूडेंट्स पहली प्रेफरेंस होती है, चाहे वो JP मॉर्गन क्यों ना हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली क्यों ना हो, क्रेडिट स्विस, बारक्लेस, HSBC, नोमुरा, इन सारे कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है ड्यू टू लर्निंग गिवन इन आवर क्लास। फाइन, हमारे स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, प्रैक्टिकली वो डिविडेंड को रिसीव करते हुए देखते हैं।
सर बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड टुडे गॉट डिविडेंड फ्रॉम टाटा पावर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसे दिखाने का बस यही मतलब है कि आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के पॉलिसीज में वोट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के मालिक बन रहे हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग का उनको नोटिस मिल रहा है जिससे वो अपने वोटिंग पावर को यूज कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को बायबैक ऑफर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट शेयर्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली जो क्लास में भी हम पढ़ाते हैं उसे प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं, बहुत इजी बेसिस पे समझ पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए गए हैं। हमारे जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं आज बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अपनी कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकली क्लियर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स NISM के एग्जाम्स दे रहे हैं जो सेबी NSE कंडक्ट करते हैं, NISM NCFM। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बार इस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया है। फाइन, इस एग्जाम को आप अपने क्लासेस के बाद कवर कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री नहीं भी है तब भी आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। NISM के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो आपको बनाया हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन CFA भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल तरीके से वो CFA की सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन आवर क्लास। प्लस हम लोग इसके सेपरेट लेक्चर्स भी लेते हैं, हम लोग इसमें आपको सेपरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। CFA के बारे में हम लोग स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइन। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल कर आप डिटेल्स हमसे CFA क्लासेस के ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स क्रैक कर रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है हमारे क्लास के लिए। हम बहुत सारे मोटिवेटिंग चैनल चलाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने करियर में तो अच्छा करते करते हैं, अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हमारा एक चैलेंज रहता है हाईएस्ट और बिगेस्ट कवरेज। भाई ऐसा कवरेज दे दो जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिया गया हो। उसमें एक प्रॉब्लम था कि सर टाइमिंग का, तो अब हमने ऐसा कर दिया है, हमने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच, हमने फास्ट ट्रैक बैच, हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच, करियर ओरिएंटेड बैच, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड बैच, अलग अलग बैचेस बना दिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। किन्हीं को अगर 30 आवर्स में करना है, 70 आवर्स में करना है, 100 आवर्स में करना है, 150 आवर्स में सिलेबस कवर करना है, सारा कवर होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये अचीवमेंट मैं मानता हूं कि मैंने कर दिखाया है। सारे तरह के वेरिएंट में 100% कवरेज है, सेम बुक्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। फाइन, तो मैं यही कहूंगा, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम एज में वर्ल्ड की बेस्ट बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हायर किए जा रहे हैं। ये एक गर्व की बात है, न कि सिर्फ मेरे लिए, हमारी क्लासेस के लिए, हम सब के लिए। इन सब से हम ये हासिल कर रहे हैं 100% कवरेज जब हम करा देते हैं तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ और एग्ज़ाम के बाद बच्चे ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। चाहे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ क्यों ना हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। अब हमारी क्लासेस हर एक ड्यूरेशन के ऊपर अवेलेबल है, 100% कवरेज के साथ, टारगेट 100% मार्क्स और करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस। आप अब इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
एग्जाम में तो करेंगे करेंगे, आगे चलकर करियर में भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है, इतनी सारी बातें आपको मोटिवेट करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। आप हर टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj। आप डायरेक्टली टेलीग्राम यूज़र आईडी @class_by_aj में मैसेज कर आप कुछ भी अपने करियर रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइन। और हमारे CMA के स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। CMA साक्षी 18 लाख का पैकेज, गेल इंडिया 15 लाख का पैकेज, IRFC, CMA, करण गर्ग, रोहिणी जे 30 लाख का पैकेज, PFC, इंडियन ऑयल, IREDA 22 लाख, 18 लाख का पैकेज। आप देख सकते हैं हमारे CMA के स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, तो आपको भी इतना ही कमाल और धमाल करना है। फाइन। तो MCQs हमने बहुत अच्छे से समझा। याद रखिएगा, हमारे एक स्टूडेंट 98% मार्क्स सिक्योर किए थे, इनका 2 मार्क्स MCQs के कारण डिडक्ट हो गया था। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, MCQs में जैसा मैंने कहा है वैसा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये पछतावा हमेशा लाइफ लॉन्ग इनको भी रहेगा और मुझे भी रहेगा। MCQs में जैसा बोला गया है वैसा ही करना है। फाइन। थ्योरी के भी MCQs आते हैं, उसमें थोड़ा सा बच्चा सीरियस वे में अटेम्प्ट नहीं करता है, प्रिपेयर नहीं करता है, तो थ्योरी के MCQs को भी अच्छे से करना है, प्रैक्टिकल MCQs को भी अच्छे से करना है। प्रैक्टिकल का तो मैं सारा संभाल लूंगा, थ्योरी में थोड़ा सा मेहनत आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपने एंड से भी देना होगा। फाइन। हेलो फ्रेंड्स, 2 मिनट है आपके पास। जी हाँ, मुझे पता है कि 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला क्या पता जिंदगी बदल दे। CMA स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। मैं आदित्य जैन, मैं आपका CMA इंटर पेपर नंबर 11 का FM एंड BDA का फैकल्टी, पेपर नंबर 14 CMA फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के बिजनेस की कल्पना करना मुश्किल है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छी हो किसी कंपनी में, तो कंपनी फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है, और अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं हो तो कंपनी अर्श से फर्श तक आने में टाइम नहीं लगता। हम अपनी क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट से लिंक करके पढ़ते हैं, तभी तो हमारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं। कितनी बार हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 CMA फाइनल में लेके आए। रॉबिन सिंगला, निखिल रेड्डी, पीयूष गुप्ता और न जाने कितने स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक लेकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और नहीं सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1, बट 90% मार्क्स सिक्योर करके हमारे कितने स्टूडेंट्स ने ये बता दिया कि अगर सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो तो 90%, 95%, 98% मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है विद ऑल इंडिया रैंक। न कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंक और न कि सिर्फ मार्क्स, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी कंपनी आज मैनेज कर रहे हैं। चाहे वो ONGC क्यों ना हो, चाहे वो PFC क्यों ना हो, चाहे वो गेल क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्यों ना हो, आज हमारे स्टूडेंट्स हर एक कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को एनुअल जनरल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, वो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग की इनविटेशन बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना चाहते हैं। उनको डिविडेंड मिलता है, जहां पर हम डिविडेंड चैप्टर की कल्पना करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम क्लास में बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहीं हमारे स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली भी करके यह देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में बुक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों आए हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करना ही बताता है, इतना अच्छा अचीव करना बताता है
कि अगर ठान ली जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट, 1000 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए मोस्ट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ CMA फाइनल एंड इंटर पेपर एवर इन द वर्ल्ड, जो हमारी क्लास में आपको मिलता है। सो इंतजार किस बात की, आइए और अपने फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने सपने पूरे करें और जिंदगी की ऊंचाइयों को छुएं। SFM Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Sir is best. Aditya Jain. Aditya Jain sir. Aditya Jain. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain. Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और टेक्निक्स तो सर की awesome. सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइज वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं, फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की, और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, एक एक चीज मतलब डेरिवेशन लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है, और हाँ, यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। यूनिक टीचिंग स्टाइल। सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज़, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और SFM में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं, बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं, एंड आदित्य मित्तल स्कोर 100 out of 100 in SFM. Big clap for him.